सो एज यू नो कि भाई आप लोगों को पता है कि आज है 6 अप्रैल एंड ट्रैम जो हो अपनी 350 सीरीज की बाइक को लॉन्च करने वाला था। आज प्रॉपर जो है इन बाइक्स का लॉन्च हो गया है। क्या क्या चेंजेस आपको मिलते हैं इंजन के रिलेटेड, आप लोगों को क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस मिलेगा, एंड इसी वीडियो में हम लोग स्पीड T400 के बारे में एंड स्पीड 400 दोनों के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले T400 से स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन जो है इन दोनों ही बाइक्स का चेकआउट करोगे, सो लुक्स एंड डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सेम वैसी ही बाइक रहने वाली है जैसे आप लोगों को पहले मिला करती थी। राउंड हेडलाइट्स, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी टेल लाइट, एंड यहाँ पर पूरी की पूरी डिजाइनिंग देखोगे वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। इवन काफी लोग जो हो कंफ्यूज है कि भाई इसके अंदर 350 क्यों नहीं लिखा मिल रहा है। सो भाई यहाँ पर आपको ये सारी चीजें भी नहीं देखने को मिलने वाली। ये बाइक बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाली है एंड सेम नाम से ही सेल आउट होंगी। कोई भी 350 सीसी का जो हो बैज आपको नहीं मिलने वाला। पहली चीज ये। सेकंड चीज ये कि काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई जो पुराना इंजन आता है यानी जो 398 सीसी इंजन आता है क्या वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा। तो भाई अब तो आप लोग एकदम कंफर्म हो कि भाई आप लोगों को पता चल गया कि स्पीड 400 आती थी, जो T400 आती थी, वो दोनों ही जो है वो सेम नाम से सेल आउट हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के लिए 398 सीसी वाला इंजन रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 349 सीसी के ही इंजन के साथ अब आप लोगों को बाइक्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले T400 के बारे में बात करते हैं। लुक्स एंड डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस जो हो आप लोगों को नहीं मिलेगा ए से लेकर के जेड तक। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों ही बाइक्स के अंदर जो पावर में डिफरेंस आया ना वो आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है, एंड देन हम प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप T400 को देख रहे हो, सो इस बाइक के अंदर पहले आपको 398 सीसी का इंजन मिलता था, बट अब इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो लगभग 29 PS तक का पावर जो है वो जनरेट करने वाला है एंड 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 5500 आरपीएम पे विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई यहाँ पर आप लोगों को पहले के मुकाबले हम थोड़ा सा पावर देखने को मिलेगा एंड थोड़ा सा जो है टॉर्क में भी आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अच्छा, काफी लोग जो है प्राइसिंग को लेकर के भी जो है वो कंफ्यूज है कि भाई प्राइसिंग जो हो यहाँ पर क्या चेंज हुई है। सो भाई देखो, प्राइसिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग में देखोगे ना तो यहाँ पर प्राइसिंग में भी आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। मतलब जो ओल्ड प्राइस हुआ करता था स्पीड T400 का वो बेसिकली 1,95,000 था, एंड यहाँ पर अगर आप लोग आज भी लेने के लिए जाओगे ना तो 349 सीसी वाला इंजन जो है वो सेम ही प्राइस पे मिलेगा, यानी 1,95,000 रुपीज, जो कि एक एक्स शोरूम प्राइसिंग रहने वाली है। सो इस चीज को जो हो ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं फीचर वाइज बात करता हूँ कि क्या फीचर्स में कोई भी चेंजेस हैं, तो भाई फीचर्स में भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। फ्रंट के अंदर आपको प्रॉपर जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में अगर आप जाओगे तो भाई आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा। टायर्स अगर आप देखते हो तो 110 सेक्शन का आप लोगों को फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन का जो हो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस जो हो वो नहीं रहेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम को भी लेकर के चलते हो तो 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क रहने वाली है इस बाइक के अंदर। हाँ, यहाँ पर अगर आप वेट देखोगे तो भाई आप लोगों को 180 किलो का जो हो वेट देखने को मिलता है। सो देखो, T400 में एज सच आपको ना तो प्राइसिंग में कोई भी डिफरेंस मिलने वाला है, ना ही लुक्स में मिलने वाला है, ना ही फीचर्स में मिलेगा। बस सिर्फ और सिर्फ इंजन में जो हो पावर ड्रॉप जो हो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत जो हो डिफरेंस, मतलब जैसे जो बंदा पहले चलाया करता था T400 को, वो अगर आप आज के टाइम वाली चलाएगा तो उसको थोड़ा बहुत जो हो डिफरेंस फील हो सकता है। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिफरेंस जो हो फील होने वाला है। बट ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं कि अपनी स्पीड 400 के अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो कंपनी ने किए हैं। सो भाई यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ए से लेकर के जेड, यानी कि फ्रंट लुक से देख लो, बैक लुक से देख लो, साइड लुक देख लो, लुक्स के मामले में जो है ये बाइक बिल्कुल ही सेम है। सो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस जो हो नहीं देखने को मिलने वाला। हाँ, इंजन वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ डेफिनेटली आपको इंजन में जो हो डिफरेंस मिलेगा। पहले इस बाइक में आप लोगों को 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता था, बट अब आप लोगों को 349 सीसी का इंजन जो हो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। जहां पर ये बाइक जो हो पहले लगभग 40 bhp के आसपास जो हो पावर जनरेट करती थी, बट अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर 37 PS का जो हो पावर मिलने वाला है 8500 आरपीएम पे। टॉर्क पे भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो पहले से थोड़ा सा टॉर्क जो है वो कम हो गया है, यानी 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो ये जनरेट करके देने वाली है 7000 आरपीएम में। बाकी 6 स्पीड का जो हो गियर बॉक्स रहने वाला है। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, बट क्या प्राइस में एक्चुअल में डिफरेंस आया है या फिर जो है वो सेम ही रहने वाली है। सो भाई यहाँ पर आपको प्राइसिंग में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो हो कंपनी ने इसीलिए किया है कि प्राइसिंग में जो हो वो मेजर डिफरेंस आ सके। लाइक सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जो आपकी स्पीड 400 आया करती थी पहले, वो लगभग आप लोगों को 2,40,000 रुपए के आसपास में जो कॉस्ट करती थी। एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 2,39,000 रुपीज में जो है ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी। बट आज के टाइम में यानी जो ये 350 सीसी वाला इंजन है या 349 सीसी वाला इंजन, अब ये आपको कॉस्ट करेगा लगभग 2,31,000 रुपीज। मतलब पहले से अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 7 से 7,500 रुपए तक का डिफरेंस जो है वो मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से ठीक है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि अरे 7,000 रुपए कम किए हैं। सो भाई मेरे हिसाब से जहां तक मुझे मालूम है, सो उस टाइम जो हो ट्रैम ने अपनी बाइक के प्राइसेस जो हो इंक्रीज नहीं किए थे, जीएसटी जो हो ऑब्जर्व कर रखी थी। इस वजह से ये बाइक जो हो एक्स शोरूम आप लोगों को
40,000 रुपीज में मिलती थी, तो भाई अब आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो हो जरूर मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 7,000 मत समझ के बैठो, बिकॉज जीएसटी जो हो लगाया ही नहीं था, जो एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती थी। सो आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो ऑलमोस्ट 7,000 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस है। अब बात करते हैं फीचर्स में कोई चेंजेस के बारे में या फिर बाकी सभी चीजों के बारे में। सो भाई जैसा मैंने आपको बोला कि इंजन में आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा पावर ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज अगर मैं फीचर्स वाइज बात करता हूँ, लुक्स वाइज बात करता हूँ, तो वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। स्पीड 400 स्टिल आप लोगों को प्रॉपर जो है यूएसडी सस्पेंशन जो है फ्रंट में ऑफर करने वाली है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको मिलेगा इस बाइक के अंदर। अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको 110 70 17 इंचेस के फ्रंट में टायर, 150 60 70 इंचेस के रियर टायर देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे तो भाई 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की जो हो रियर डिस्क मिलेगी। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी वेट वाइज देखोगे तो 179 kg के अराउंड जो है ये बाइक आप लोगों को वेट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी ओवरऑल अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं, जो इस बाइक के अंदर फीचर्स आया करते थे, सो वहां पे भी कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब फ्रंट के अंदर आप लोगों को राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलती है, एलईडी जो है वो इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। टेल लाइट अगर आप देखोगे तो वो भी सेम रहने वाली है, एलईडी इंडिकेटर, सिंगल सीट आप लोगों को बाइक में मिलता है। एग्जॉस्ट भी जो है यहाँ पर सेम रहने वाला है, तो वहां पे भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेमी डिजिटल मीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, ये सभी फीचर जो है स्टिल आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफी लोग मेरे से अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई चलो ये तो बाइक आ रही है, तो क्या 400 जो आती है ओरिजिनल वाली वो भी कंटिन्यू रहेगी? सो भाई जहां तक मेरे को मालूम है, जहां तक इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है, अब आप लोगों को 400 सीसी वाली बाइक्स देखने को ही नहीं मिलेगी। मतलब नाम इनका 400 सीसी जरूर है, बट इसके अंदर आपको 398 सीसी वाला इंजन नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो इंजन देखने को मिलेगा वो आप लोगों को 349 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलेगी। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंटिन्यू रहेगी, बट इंडिया के अंदर नहीं। मतलब अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई 350 सीसी का बैजिंग क्यों नहीं है, 400 सीसी क्यों लिखा है, सो भाई ये जो है वो सेम नाम से ही सेल आउट करेंगे। मतलब जो ओल्ड नेम था उसी में बस 349 सीसी का जो इंजन आप लोगों को इस बाइक में मिलने वाला है। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। एग्जॉस्ट में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस में लगेगा, हाँ माइलेज में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मतलब मान के चलो कि 2 से 3 जो हो आप लोगों के एमपीएल का जो हो डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा ऐसा सच आपको कोई भी डिफरेंसेस जो नहीं लगने वाला। बाकी हाँ, मेरा यहाँ पर ये जरूर कहना है कि अगर आप पावर भी देखोगे ना, तो एज सच बहुत ज्यादा कम नहीं कहूंगा। मतलब हाँ, जरूर कम तो हुआ ही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोग ऐसा नहीं कहोगे कि यार बिल्कुल ही डिफरेंस है, बिल्कुल ही बाइक में जो हो पावर नहीं है या टॉर्क नहीं है। ठीक ठाक पावर एंड ठीक ठाक टॉर्क जो है अभी भी जनरेट करती है। मतलब 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, 37 पीएस का जो हो पावर मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है इस बाइक के साथ होना चाहिए। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो T400 एंड स्पीड 400 का। अगर आप लोग बोलोगे तो भाई मैं स्क्रैम्बलर 400X एंड XC का जो हो वो भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को देखना होगा। एंड अगर आप लोग थ्रैक्शन के ऊपर भी वीडियो चाहते हो कि भाई हाँ थ्रैक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए जो ट्रैकर 400 न्यूली लॉन्च हुई है उसका भी वीडियो जो है वो बना दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।